हेलो एवरीवन। आपका बहुत बहुत स्वागत है थारा सारथी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम विकास कुमार शर्मा है और मैंने अपनी इंजीनियरिंग आईआईटी खड़गपुर से कर रखी है। और मैंने ये यूट्यूब चैनल जो आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं, जिनको आईआईटी जेई की एक्चुअली तैयारी करनी है, ठीक है, उनके लिए बनाया है। और आज अपन चालू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री सीरीज का अगला लेक्चर, कंटिन्यूअस प्रोडक्ट। ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे लेक्चर आ चुके हैं, जिसकी चैनल पे एक अलग से प्लेलिस्ट बना के रख रखी है। आप सारे वीडियोस देखिए, आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। ठीक है, तो आज इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे कंटिन्यूअस प्रोडक्ट की। किसकी बात करेंगे? कंटिन्यूअस प्रोडक्ट की। देखो, कंटिन्यूअस प्रोडक्ट को समझने के लिए ना आपको ये समझना पड़ेगा कि एक मैं एग्जांपल से बताता हूं। पटाखे की लड़ी देखी होगी आपने। पटाखे की लड़ी में क्या होता है? बहुत सारे पटाखे होते हैं ऑब्वियसली। या तो अपन एक काम करते हैं, उनमें से एक पटाखा लिया उसको जलाते हैं, राइट। एक दूसरा भी है, अपन पटाखे की लड़ी को पूरी को एक साथ आग लगाए तो अपन क्या करते हैं, एक पटाखे को आग लगाते हैं जिस जो निकली होती है अलग से उसको, और पीछे के सारे पटाखे लाइन से जल जाते हैं, नहीं जल जाते हैं? यस। तो कंटिन्यूअस प्रोडक्ट कुछ वैसा ही आइडिया है। देखो, आपको दिखाता हूं थोड़ा सा एग्जांपल। जैसे अगर ये डेटा है आपके पास, कोस थीटा, कोस 2 थीटा, कोस 4 थीटा, कोस 8 थीटा एंड कोस 16 थीटा। एक बार इसको देखो, ये बहुत सारे कोस प्रोडक्ट में। और एक खास बात क्या है इनकी, कि ये सारे के सारों के एंगल डबल हो रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, राइट। तो इस सवाल को हैंडल करने के लिए वही है, बस ये पटाखे की लड़ी दे रखी है अपन को। क्या दे रखी है? पटाखे की लड़ी। तो वो अपन को करना है कि इसमें एक चिंगारी लगानी है, सच दैट कि इसकी पूरी की पूरी ये खत्म हो जाए। और वो चिंगारी आती है साइन से। तो साइन तो बोला हुआ करता, चिंगारी कहां से लगाने लग गया? अरे अच्छी वाली चिंगारी है ना, वो बुरी वाली चिंगारी नहीं है जो ईस्ट वेस्ट बना के रखे विधायक जी के जैसे। तो ऊपर नीचे साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपने एक बात कही थी कि जब भी साइन थीटा और कोस थीटा प्रोडक्ट में एक साथ आ जाए, आपके दिमाग में झट से फॉर्मूला आना चाहिए साइन 2 थीटा का। हाँ सर, बात तो सही है, लेकिन सर एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है भाई? सर 2 तो नहीं है बगल में। अच्छा, 2 की कमी पड़ गई है, जैसे साइन लेके आए वैसे 2 भी ले आओ। तो ये 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या बन गया? 2 साइन थीटा कोस थीटा अपना बन गया साइन 2 थीटा। सर फिर तो ये चलता जाएगा ऐसे। यही तो पटाखे की लड़ी बोल रहा था मैं, यही तो पटाखे की लड़ी बोल रहा था। ये साइन 2 थीटा इस कोस 2 थीटा से मल्टीप्लाई होगा, और साइन 2 थीटा इंटू कोस 2 थीटा साइन 4 थीटा। सर लेकिन अगेन 2 नहीं है। अरे 2 ले आओ यार, 2 लाना कोई बड़ी बात है क्या? ऊपर 2 नीचे भी एक 2 और आ गया। तो अब ये 2 साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा ये मिलके क्या हो गया? सर ये मिलके तो साइन 4 थीटा हो गया। वेरी गुड। अब ये साइन 4 थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा, किससे? कोस 4 थीटा से। सर अगेन 2 नहीं है। सर एक काम करो, जितने भी 2 है वो लास्ट में अपन एक साथ नीचे लिख देंगे, क्योंकि ऊपर वाले तो मर्ज होते जा रहे हैं। ठीक, अपन पहले देख लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रहा है। जितने भी 2 है एक साथ, फिर ये मिलके क्या बनाएंगे? साइन 8 थीटा। फिर ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? साइन 16 थीटा। फिर ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? साइन 32 थीटा। ओके, देखो पूरी तो फाइनली क्या आ गया? साइन 32 थीटा अपॉन एक साइन थीटा है। अब बारी 2 कितने आए? जितनी बार फॉर्मूला लगा है, कितनी बार फॉर्मूला लगा? देखो 1 2 3 4 5 बार। 5 बार लगा तो नीचे 5 बार 2 आया होगा। हाँ सर, बात तो सही है, बात तो सही है। सर कैसे समझे? कितनी बार काउंट हो? कभी कंफ्यूजन होगी। n1 में आ गया तो लास्ट टर्म। तो जितने कोस है, जितने कोस है उतने ही 2 की पावर में आएंगे। देखो कितने कोस थे सवाल में? कोस थीटा 2 थीटा 4 थीटा 8 थीटा 16 थीटा, 5 थे। तो 5 बार ये फॉर्मूला लगेगा, 5 बार 2 नीचे आएगा। एम आई क्लियर? पहली बात ये क्लियर हुई है कि ये 2 कितनी बार आएगा? हाँ है ना? ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि 2 कितनी बार आएगा? हो गया सर, ठीक है। ये क्या होता है? साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। साइन ऑफ स्मॉलेस्ट क्यों बोल रहा हूं मैं यहां पे? क्योंकि सर ऊपर नीचे स्मॉलेस्ट एंगल से मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे छोटी तरफ से तो स्टार्ट होगी ये चिंगारी। तो ये क्या है? साइन ऑफ
स्मॉलेस्ट एंगल कंटिन्यूस प्रोडक्ट के अंदर, और ये क्या है, डबल ऑफ लार्जेस्ट। लार्जेस्ट एंगल कितना था भाई सर 16, तो उसका डबल 32। क्या ये फॉर्मूले का स्ट्रक्चर, मैं इस फॉर्मूले को सीधा यूज करूंगा, आपको प्रूफ भी पता होना चाहिए, इसका यूज भी पता होना चाहिए, ठीक है। चलो एक अगला एग्जांपल और करते हैं। आप पॉज कीजिएगा वीडियो को और उसको सोल्व कीजिएगा, देखिएगा वो कैसे आता है, ठीक है। साइन थीटा, नहीं कोस में आते हैं नहीं तो, हाँ कोस थीटा, कोस 2 थीटा, कोस 2 की पावर 2 थीटा, कोस 2 की पावर 3 थीटा, एंड लास्ट जा रहा है कोस 2 की पावर n-1 थीटा। लिखो सर, सीधा साइन से मल्टीप्लाई करूंगा, साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा बनाएगा, साइन 2 थीटा और कोस 2 थीटा मिलकर साइन 2 की पावर 2, ऐसे चलता आएगा। मेरे को फाइनली फॉर्मूला लगाना है, तो फॉर्मूले में देखो क्या आएगा, ऊपर तो आएगा साइन ट्वाइस ऑफ लार्जेस्ट एंगल, लार्जेस्ट एंगल ये, इसका ट्वाइस 2 की पावर n थीटा, नीचे आएगा एक साइन स्मॉलेस्ट एंगल जो कि थीटा है। सर ये कितना लिखूं 2 की पावर, देखो ना कितने कोस है सर, यहां पे ना 2 की पावर 0 है और यहां पे ना 2 की पावर n-1 है, तो 2 की पावर 0 से लेके n-1 तक जाना है, तो n टर्म्स है सर ये तो पक्का। हाँ देख लो ना, जब इसको ऐसे देख लो सर, यहां 2 की पावर 2 है, हाँ कितनी टर्म्स हो गई 3, 2 की पावर 3 कितनी टर्म्स हो गई 4, जितनी 2 की पावर उससे एक ज्यादा टर्म्स है, ऐसे भी देख सकते हो। टोटल लास्ट में 2 की पावर n-1 है, तो टर्म्स n, जो भी आपको जैसा भी समझ में आए, नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करनी है, ठीक है। या मैं तो इसको ज्यादा बेटर ये देखूंगा कि 2 की पावर ये एंगल कितना है 0 में, और ये 2 की पावर कितना है n-1, 0 से n-1 जाना है तो n टर्म्स होगी, फिट है। हाँ सर एक दो और करवा देते हैं, यस राइट, हाँ सर करवा दो। ये बताओ फिर कोस थीटा बाई 2, कोस थीटा बाई 4, कोस थीटा बाई 8 और कोस थीटा बाई 16। सर ये तो गड़बड़ हो गई क्या सर, ये एंगल है ना बढ़ते हुए जा रहे थे पिछली बार, इस बार तो घटते हुए जा रहे हैं, इसको कैसे हैंडल करेंगे। देखो ना थीटा 2 की पावर 2, ये तो बढ़ते हुए जा रहा है, 2 से मल्टीप्लाई होते जा रहा है, या तो 2 से डिवाइड होते जा रहा है। अरे लाला और लाली, इसको उल्टा लिख दो ना, तब आपकी दिक्कत दूर हो जाएगी। हाँ सर ये कहो ना, ऐसी बातें कहा करो सर। इसको क्या लिख दो, उल्टा, थीटा बाई 16 सबसे नीचे, फिर थीटा बाई 8, फिर थीटा बाई 4, फिर थीटा बाई 2, फिर थीटा। अब चिंगारी यहां से शुरू होगी, पता है ना, स्मॉलेस्ट एंगल से चिंगारी शुरू होती है। ओके, मतलब ऊपर तो क्या बनेगा साइन, अरे ऊपर साइन ही लिखा था ना, कोस लिखना, हाँ साइन ही लिखा था, ठीक है। साइन ट्वाइस ऑफ लार्जेस्ट एंगल 2 थीटा अपॉन साइन स्मॉलेस्ट एंगल थीटा बाई 16। कितनी टर्म्स है कोस की, 1 2 3 4 5। क्या ये देख लो ना, नीचे की तरफ 2 की पावर 4 से नीचे की तरफ 2 की पावर 0 आ गई है। हाँ तो 4 से 0 आने में 5 टर्म लग रही है, तो नीचे कितना आएगा 2 की पावर 5। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। हाँ सर, तो लोग कुछ सवाल देते हैं आपको भाई। हाँ भाई ये सवाल देखिएगा सर, इसमें ये क्या, ये तो डबल हो रहा है सर, 40 से डबल 80। यस यस यस, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ट्वाइस ऑफ लार्जेस्ट एंगल 160 अपॉन 3 बार तो 2 की पावर 3 साइन स्मॉलेस्ट एंगल 20। सर तो सेम है। अरे सर सेम कुछ 160, अरे 160 को क्या लिख देंगे अपन, 180 माइनस 20। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन सेकंड क्वाड्रेंट, नो चेंज, पॉजिटिव साइन 20 से तो 1/8 आ गया, तो आना ही था वो तो। सर मेरे को ना इसमें एक दूसरा तरीका भी दिख रहा है सवाल को करने का। क्या तरीका सर, ये तो वो फॉर्मूला नहीं है कि जो आपने मेरे को बताया था, एक साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा। ओ यस, थीटा के लिए 20, तो ये इस फॉर्मूला क्या होता है 1/4 साइन 3 थीटा साइन 3 थीटा। अच्छा कोस का है क्या ये, यहाँ पे कोस है भाई, मैंने साइन क्यों लिख दिया पता नहीं, यहाँ कोस है भाई, तो यहाँ पे कोस 3 इंटू 20 डिग्री। यस सर समझ में आ गया। कोस 60 1/2 होता है, ये 1/8 आ गया। सेम, अरे सेम ही तो आएगा, क्वेश्चन तो सेम ही, करने के तरीके अलग अलग है। इसको आप चाहो तो कंटिन्यूस प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं, चाहो तो इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं।
आगे बढ़े, चलो एक सवाल और करवा देते हैं। ये सवाल देखो, हाँ भाई, ये सर इसमें यहां से यहां तो डबल हो रहा है बट यहां से यहां नहीं हो रहा है। ओके, कितना आना चाहिए था? 4 पाई बाई 7, स्टैंडर्ड क्वेश्चन भाई साहब ये है ना स्टैंडर्ड क्वेश्चन, आपको याद भी रखना पड़ सकता है कि ये वाला कंटिन्यूस प्रोडक्ट से होता है। और जब भी कोस बहुत सारे मल्टीप्लाई में आए तो एक बार कंटिन्यूस प्रोडक्ट आपके दिमाग में आना चाहिए, टैप ऑन करना चाहिए, ऐसे दिमाग के अंदर आगे से ठक ठक कर रहा होगा, मैं लगूं, मैं लगूं कंटिन्यूस प्रोडक्ट, मैं लगूं कंटिन्यूस प्रोडक्ट, मैं लगूं, जैसे बोले नॉक नॉक, नॉक नॉक हूं, नॉक नॉक कंटिन्यूस प्रोडक्ट, है ना। लेकिन कैसे, यहां 4 पाई बाई 7 होना चाहिए था। तो आप ध्यान से देखना एक बात को, कोस 3 पाई बाई 7 है, क्या बनाना है मेरे को? 4 बनाना था क्या? अभी बना देते हैं, देखो इसको ही लिख सकता हूँ क्या, कोस 7 पाई माइनस 4 पाई बाई 7। सर ये तो आप वरना जबरदस्ती बढ़ा रहे हो, तो ऑब्वियसली मेरे को फॉर्मूला लगाना है, तो जबरदस्ती बनाऊंगा ही मैं। भूल गए पिछले लेक्चर में साइन 3a को बनाया था मैंने, तो कोस 2a को मैंने जबरदस्ती साइन 3a बनाया था। जब जरूरत होगी तो बनाना पड़ेगा ना, और यही तो सोचना पड़ेगा, थिंकिंग पार्ट भी यही है। तो मेरे को 4 पाई बाई 7 बनाना है, तो 3 पाई बाई 7 को क्या लिख सकता हूं मैं? 7 पाई माइनस 4 पाई बाई 7, राइट। ये क्या बन गया भाई? पाई माइनस कोस पाई माइनस थीटा क्या होता है भाई? कोस पाई बाई माइनस थीटा, कोस पाई माइनस थीटा, कोस पाई माइनस थीटा। साइन चेंज नेगेटिव होगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में, कोस चेंज नहीं होगा, कोस 4 पाई बाई 7 माइनस का। तो क्या इसकी जगह ये लिख सकता हूं? हाँ सर, अब जब जबरदस्ती बना ही लियो तो लिख ही लो, कौन ही रोकेगा अब। तो ये बन गया माइनस, तो बाहर आ गया कोस पाई बाई 7, कोस 2 पाई बाई 7, कोस 4 पाई बाई 7। क्या अब लगा पाओगे आप? लगा पाओगे? हाँ सर, चॉइस ही क्या, लगाना ही पड़ेगा अब तो लगा दो फिर। हाँ भाई, माइनस तो आ रहा है। लार्जेस्ट एंगल का साइन 8 पाई बाई 7, स्मॉलेस्ट एंगल का साइन साइन पाई बाई 7, 3 बार है तो 2 की पावर 3। ओके सर, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते। 8 पाई बाई 7 को क्या लिख सकता हूं मैं? सर है ना, 8 पाई बाई 7 को आप लिख सकते हो 7 पाई प्लस पाई बाई 7, और ये हो गया पाई प्लस पाई बाई 7। कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं एंगल? सर थर्ड में जा रहा है, और हॉरिजॉन्टल लाइन से जा रहा है, तो चेंज तो होगा नहीं, बट माइनस का साइन पाई बाई 7 बन जाएगा क्या, अगर 8 पाई बाई 7 को ये कर दूं मैं तो? हाँ सर, थर्ड क्वाड्रेंट में गया, चेंज होगा नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता तो एक माइनस आएगा भाई, ये ध्यान रखना। डिवाइड बाई, सर आपको पहले से पता था ना ये कट होंगे? अरे हाँ ना, मैं तो करके आया हूं सवाल। तो साइन पाई बाई 7 से साइन पाई बाई 7 कट, माइनस से माइनस कट, 1/8। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1/8। और ये याद भी रह जाए तो और ये बढ़िया बात है, ये सवाल याद ही रख लेना चाहिए कंटिन्यूस प्रोडक्ट के नाम से। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, काफी जगह काम आएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल करते हैं। सवाल बहुत सारे करेंगे, ठीक है, सवाल बहुत सारे करेंगे, और वही स्ट्रेंथ होती है जेईई की तैयारी के अंदर, ज्यादा से ज्यादा सवाल ही करने होते हैं कॉन्सेप्ट समझने के बाद उस कॉन्सेप्ट के। हाँ भाई, ये सवाल देखो सर, ये सवाल तो पीछे करके आए। यस, कोस थीटा, कोस 60 माइनस थीटा, कोस 60 प्लस थीटा, जबरदस्ती बनाया था ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर करके, क्योंकि देखो 12 था, 48 सा, 72 चाहिए था, तो ऊपर नीचे कोस 72 से मल्टीप्लाई करके बनाया था। यस, वो एक अलग बात है। इसको अपन कंटिन्यूस प्रोडक्ट तो लग रहा है क्या, देखने दो। 12 2 जा 24, 24 का डबल 48, 48 का डबल नहीं हो रहा सर, 3 मिला, 3 में क्यों लगा? थोड़ा सोचो क्या होता है 48 का डबल? सर 48 का डबल क्या 96 से 96 बन तो नहीं? अरे मैं बनाता हूं, देखो बनाते हैं ना जबरदस्ती, यही तो खास बात है सवालों की। अब आपको सोचना पड़ेगा। 84 है, 84 को आप क्या लिख सकते हो? कोस 180 माइनस 96। ओ सर वाह, क्या आइडिया है, वाह 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 वाह, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना। तो 180 माइनस 96 कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड में, हॉरिजॉन्टल लाइन से है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव, हॉरिजॉन्टल लाइन नो चेंज, कोस का कोस ही, तो यहां पर ये क्या आ गया? कोस 96। अब लगेगा, देखो देखिए, चॉइस 48, 48 का डबल 96। यस सर, तो क्या आएगा? साइन ट्वाइस ऑफ लार्जेस्ट एंगल अपॉन 4 बार तो 2 की पावर 4, और स्मॉलेस्ट एंगल साइन 12 डिग्री। हाँ भाई, 96 का डबल कितना हो गया? 192 आई गेस, अपॉन 16 साइन 12। ओके, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 180 प्लस 12। सर आपको पहले से पता नहीं चीजें कटेगी, तो 192 को लिख दिया मैंने 180 प्लस 12। थर्ड क्वाड्रेंट है, हॉरिजॉन्टल लाइन से, अब इसके तो एक्सपर्ट हो गए होंगे आप।
पर एक -96 आया था ना, ये एक माइनस भी तो रहेगा इधर, ठीक है ना। हाँ तो ये क्या बन गया माइनस, ये माइनस कौन सा है भाई, cos 84 को जब कन्वर्ट किया था तो एक माइनस आया था ना, हाँ हाँ वही माइनस, और यहां से एक फिर से एक माइनस आएगा, माइनस साइन 12 बनेगा ये, अपॉन 16 साइन 12 बनेगा, तो ये कितना आ गया भाई 1/16। समझ में आया। तो ये एक ऐसा सवाल है, इसको अगर आप cos थीटा cos 60 माइनस थीटा करोगे तब भी आप एक बार जाके देखना, पीछे से पीछे वाले लेक्चर में मिलेगा आपको 6 इंपॉर्टेंट रिजल्ट के नाम से 3 एंगल फॉर्मूला और 6 इंपॉर्टेंट रिजल्ट के नाम से प्लेलिस्ट में एक फोल्डर वो है, वीडियो है। तो आप देख रहे हो कि मत अगर कोई फॉर्मूला नहीं भी लग रहा है तो जबरदस्ती उसको कन्वर्ट करके लगा रहा हूं, वो भी जबरदस्ती कन्वर्ट करके लगाया गया था और ये भी जबरदस्ती कन्वर्ट करके लगाया गया है। इज इट क्लियर? ओके। अगर आप ये भी करते, मान लो किसी को ये जबरदस्ती क्लिक करना समझ में नहीं आया, तो किसी ने ये किया कि इन 3 में कंटिन्यूस प्रोडक्ट लगा दिया, ओके कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसको 90 प्लस या 90 माइनस 6 वगैरह ऐसा कुछ लिख के भी हो जाता है, वैसे इतना कोई खास जोड़ नहीं आता। अब इन 3 में लगा दो तब भी हो ही जाएगा, ट्राई करके देख लियो। देखो मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, इन 3 में लगाओगे तो ये क्या बनेगा, साइन 96 अपॉन 8 साइन 12, राइट। इतने में इधर कोस 84 है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, साइन 6, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, कोस 6। देखो भाई साइन 6 कोस 6 ऊपर से फिर 2 से करो, साइन 12 बनेगा, साइन 12 से साइन 12 कट जाएगा, तो आप उन तीनों ही लगाते तो हो जाता, कोई बड़ी बात नहीं थी। ये कुछ कुछ अच्छे अच्छे सवाल है। तो आगे चले एक और सवाल के लिए, तैयार हो? चलो ठीक है सर, चलो बताओ क्या सवाल है सर। तो देखो अगला सवाल, देखो भाई, देखो भाई ये सवाल है ना सर, इसमें साइन में तो कोस में है ही नहीं, कंटिन्यूस प्रोडक्ट और कुछ दिमाग में ही नहीं आ रहा। ये भी अगेन वन ऑफ द स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सोचना पड़ेगा कैसे, ठीक है। तो कैसे करें सर इसको, एक बार इनको कोस में कन्वर्ट करें, ठीक है। π/14 को क्या लिखूं मैं, π/2 माइनस π/14। एक बार मैं इसको देखना चाह रहा हूं कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हुआ, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, ठीक है। π/14 का कॉम्प्लीमेंट्री चेक करना चाह रहा हूं मैं, तो ये कितना होगा, ये होगा 14 पाई, नहीं नॉट 14, एलसीएम आया 14 7 पाई माइनस पाई, ये हो गया 6 π/14, 3 π/7 है सर। मतलब 3 π/7 को अगर इसको ऐड करूं, किसको, 3 π/7 को और π/14 को ऐड करूं तो ये π/2 आता है, ओके। तो π/14 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, 3 π/7, तो π/14 को मैं क्या लिखूंगा, π/2 माइनस 3 π/7। ओ सर समझ गए आप क्या कर रहे थे, वो π/2 में से माइनस किया ना, मेरे को समझ में आना चाहिए ना, कि π/2 में से π/14 माइनस करूं क्या बचेगा, वही तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा। अब जब π/14 की जगह में ले जाके ये रखूंगा, π/14 की जगह क्या रखूंगा मैं, π/2 माइनस 3 π/7 रखा, तो ये क्या हो गया सर, कोस में कन्वर्ट हो जाएगा पहली बात, और ये बन जाएगा कोस 3 π/7। यस, अब आप पोज करो और बाकी दो को भी इसे कॉम्प्लीमेंट्री निकाल के देखो, ठीक है। तो अगला आएगा कोस 2 π/7 और अगला आएगा कोस π/7, ठीक है। अच्छा आप चाहते हो तो इसका एक दूसरा तरीका और बताऊं, ये नहीं निकालना है तो इसको क्या लिख सकते हो, 7 पाई माइनस 6 π/14, अलग अलग डिवाइड कर देना। इसको क्या लिख सकते हो, 7 पाई, कॉम्प्लीमेंट्री बनाना है, कोस में कन्वर्ट करना है, तो इसके नीचे वाले का आधा बनाऊंगा ना ताकि π/2 बन जाए। यस सर, ये भी एक तरीका है, 4 π/14, और इसको क्या लिख सकते हो आप, 7 पाई माइनस 2 π/14, राइट। तो ये कन्वर्ट हो गया, ये बन गया सर, ये तो पीछे वाला सवाल ही हो गया, 1/8 आया था इसका, तो इसको 4 पाई में कन्वर्ट किया था सर, ये तो वही सवाल हो गया। यस वही है, समझ में आया। चलो ये तो थे बेसिक प्रैक्टिस के सवाल। अब मैं आपके लिए ना कुछ सवाल और लेके आया हूं, कुछ सवाल और लेके आया हूं, और इससे तो डेंजरस डेंजरस सवाल दिख रहे। यस डेंजरस कुछ नहीं है, बस प्रैक्टिस करो स्ट्रक्चर्ड वे में। देखो क्या सवाल है, पहले इस एंगल को हैंडल करते हैं। ये कुछ अजीब सा दिख रहा है ना, तो पाई को अंदर मल्टीप्लाई करो, फिर अलग अलग क्या बन रहा है, 4k पाई माइनस पाई अपॉन 4k। ओके सर, अलग अलग डिवाइड करो, पाई माइनस पाई बाई 4k। कोस के अंदर पाई माइनस, सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, बट कोस का कोस ही रहेगा, तो ये बन गया 1 माइनस कोस पाई बाई 4k। इज इट क्लियर?
हाँ सर, इसमें देखो ये क्या बनेगा भाई, ये बनेगा सर 2k पाई प्लस पाई बाई 4k। ओके, तो अलग अलग डिवाइड कर दें? हाँ कर दो सर, कौन ही रोकेगा आपको। तो ये क्या बन गया भाई, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4k। ओके, ये किस में जा रहा है सर, कॉम्प्लीमेंट्री पाई बाई 2 वर्टिकल लाइन सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, समझ में आएगी सारी बातें। तो ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा 1 माइनस साइन पाई बाई 4k। मुश्किल नहीं है, थोड़ा सिंप्लीफाई करना है बस। दिख के डरावना दिख रहा है, देख के डरावना दिख रहा है, राइट। ओके, ये क्या बन रहा है भाई, पाई को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2k पाई माइनस पाई बाई 4k, अलग अलग डिवाइड किया तो बन गया पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4k। सर ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, वर्टिकल लाइन से थोड़ा सा कम, तो रहेगा तो साइन में प्लस का ही रहेगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया। और ये तो एज इट इज आ जाएगा 1 प्लस कोस पाई बाई 4, ये तो वैसा का वैसा। समझ में आया, स्टार्ट समझ में आई क्या सवाल की। मैंने अभी तक देखा भी नहीं कि पूछा क्या है, निकालना क्या है, मेरा पहला काम था इसको सिंप्लीफाई करना, मैंने कर दिया। ओके सर, ये तो कंटिन्यूस प्रोडक्ट लगा ही नहीं कहीं। ये देखो ना, ये दोनों मर्ज हो जाएंगे, ये दोनों मर्ज हो जाएंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, राइट। तो बन गया 1 माइनस कोस स्क्वायर पाई बाई 4k और 1 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 4k। ये बन गया कोस स्क्वायर पाई बाई 4k और ये बन गया साइन स्क्वायर पाई बाई 4k। सर ऊपर नीचे ना 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्यों सर, ऊपर वो साइन और कोस मल्टीप्लाई में आपने कहा था ना, साइन और कोस मल्टीप्लाई में तो साइन 2a का फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए, लेकिन ऊपर दो दो बार है तो दो दो बार फॉर्मूला लगे तो ऊपर भी 4 चाहिए ना। यस, ये कंटीन्यूअस प्रोडक्ट वाला पार्ट आया कि नहीं आया, साइन 2a का फॉर्मूला। अरे सर साइन 2a होता है कंटीन्यूअस प्रोडक्ट, ये साइन 2a का फॉर्मूला होता है कंटीन्यूअस प्रोडक्ट। तो ये ऊपर क्या बन गया, साइन स्क्वायर पाई बाई डबल एंगल 2k 1/4, ये वाली चीज सिंप्लीफाई होकर बन गई। अब समझते हैं सवाल। आपको पीके गिवन है ये, तो ये भाई साहब अपना आ गया पीके, क्या आ गया पीके। अब पूछा क्या है P5, क्या पूछा है P5, तो P5 क्या हो गया भाई, देखो 1/4 साइन स्क्वायर पाई बाई 5 रखा के की जगह तो 5 रख रहा है ना, तो पाई बाई 10 मतलब 18 डिग्री। ओके, 18 डिग्री की वैल्यू सर आपने सिखाई है, यस 2-3 लेक्चर पहले जाओ, 18 डिग्री सिखा रखी है, यस सर। तो वो होती है √5 माइनस 1/2, √5 माइनस 1/4 कर दियो भाई आप इसका स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर आप कर देना। क्लियर हुई क्या मेरी बात। और क्या बचा P6 कितना हो जाएगा भाई, P6 इसमें रखा तो ये बन गया 1/4 साइन स्क्वायर पाई बाई 12, पाई बाई 12 कितना, पाई बाई 6 का था 15 डिग्री, यस 15 डिग्री लिख के उसका भी स्क्वायर कर देना भाई। अच्छा ये मेरी वीडियो के पीछे आ गया क्या, चलो मैं ऊपर कर देता हूं, ये देखो दोबारा बता देता हूं एक बार, ठीक है। जब मैंने k की जगह 5 रखा तब तो ये बना था P5, ये वाली चीज, और ये वाली वैल्यू 18 डिग्री और साइन 18 डिग्री की वैल्यू ये होती है, बाहर एक 1/4 भी है, आप स्क्वायर करते रहना, मैच करना है फाइनल आंसर, वीडियो में पीछे जाके देख लियो, स्क्वायर करते आ जाएगा, अब ये नहीं करवा रहा हूं मैं। और इधर बन गया अगर P6 पूछा तो P6 में ये बन गया साइन स्क्वायर 12 पाई बाई 12 होता है 15 डिग्री, इसकी वैल्यू भी आपको बताई रखी है पीछे, तो 15 डिग्री की वैल्यू रखना और स्क्वायर करना। तो आप नोट करोगे कि ये सवाल एक अच्छा सवाल क्यों हो गया, क्योंकि कंटीन्यूअस प्रोडक्ट का आइडिया भी थोड़ा सा काम में आ गया, ये लेक्चर 1 जो सबसे पहले अपन ने पढ़ा उसका सिंप्लीफिकेशन भी काम में आ गया, उसके बाद ये P5 P6 निकालना भी आ गया, 18 डिग्री और 15 डिग्री की वैल्यू भी काम में आ गई, कितनी सारी चीजें काम में आ रही है इस सवाल में। इसलिए तो ये जेई का एक अच्छा सवाल है, जेई के लिए। जेई ऐसे ही पूछता है, जेई को एक सिंगल चीज नहीं पूछती, जो पीछे सवाल कर रहे थे वो प्रैक्टिस के लिए थे, उस कॉन्सेप्ट की समझने के लिए थे, लेकिन जब एक्चुअल सवाल आएगा ना, उस एक्चुअल सवाल में केवल वो पीछे वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, उसके अलावा 5-7 कॉन्सेप्ट और आएंगे। इसीलिए आपको कंप्रेहेंसिव स्टडी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और वही कंप्रेहेंसिव स्टडी, वही सारी चीजों के लिंक मैं इस यूट्यूब चैनल पे, इस चैनल के माध्यम से आपको देना चाह रहा हूं, राइट। क्योंकि जेई जब सवाल पूछने पे आता है ना, लाइक 2016 में मैंने पेपर दिया था, 15 में मैंने पेपर दिया था, मैंने फील किया, उसके बाद के पेपरों को मैं देख रहा हूं, अभी रिसेंटली पैटर्न्स को देख रहा हूं, जेई एडवांस के जो सवाल आएंगे ना, वो आपसे कोई ऐसे सिंपल जैसे गो थ्रू सवाल नहीं पूछेगा, ये ले कंटीन्यूअस प्रोडक्ट लगा के दिखा दे, मेंस फिर भी पूछ लेगा। तो एडवांस के जो सवाल आएंगे ना, वो आपको चेक करेंगे, आपके नॉलेज को डीपली चेक करेंगे, कितने आप इंटरकनेक्टेड हो बाकी टॉपिक के साथ,
मल्टीपल टॉपिक्स को ऐसे मिक्स करके सवाल पूछा जाएगा। जैसे ये सवाल है, इसमें सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट भी आ गया एंगल्स का, साइन टू थीटा का फॉर्मूला भी आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी आ गया, a प्लस बी ए माइनस बी भी आ गया, 18 डिग्री की वैल्यू भी आ गई, 15 डिग्री की वैल्यू भी आ गई, के की वैल्यू रखने वाला आइडिया भी आ गया। तो ये एक बहुत प्यारा सवाल बन जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल, ओ यस, जल्दी से पहुंच करो, सोल्व करो। सर सोल्व क्या करना है? सोल्व करना है सर, कोई अजीब सवाल है। कंटिन्यूअस प्रोडक्ट, कंटिन्यूअस प्रोडक्ट, अरे कंटिन्यूअस प्रोडक्ट का नहीं है घुमाने के लिए, बीच में cos 90 आएगा क्या? कहीं ना कहीं यस, cos 90 की वैल्यू 0, तो कुछ भी आ जाओ ना इनकी वैल्यू, बीच में एक 0 आएगा, फिर कुछ भी आओ ना। ओ सर ये तो 0 हो गया, यस। टांग खींचने के लिए सवाल था केवल। ठीक है, याद रखना। साइन का भी आ सकता है ऐसे, लेकिन साइन का हो तो उसमें 180 तक जाएगा वो, तो साइन 180 0 होता है ना। ओके सर, समझ गया सर, ओके सर। ठीक, आगे बढ़े। यस, ये सवाल देखो, ये करो सारे, खोज करके सॉल्व करो। इस सवाल को देखो, ये भी लिखा जा सकता है ना, इसके दो पैटर्न है, इसको ये भी लिखा जा सकता है और ये भी लिखा जा सकता है। कुछ नहीं है, आर की जगह 1 रखो, ये बनेगा पाई बाई 14, आर की जगह 2 रखो, 4 माइनस 3, 3 पाई बाई 14, और पाई का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब ये सवाल जब इस पैटर्न में आता है, इस फॉर्मेट में, हमें दिखता नहीं है, तो एक बार एक्सपेंड करके अपन लिख लेंगे। अब करो भी, कैसे करोगे इसको? सर तो वही पड़ा है तो करो ना। देखो, थोड़ा पहले एंगल सिंप्लीफाई करेंगे सर। क्या करेंगे? एंगल्स को सिंप्लीफाई करेंगे। कर लो जो करना है, आंसर आना चाहिए। देखो सर, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 13 पाई को सर, 13 पाई को क्या, 14 पाई माइनस 14 पाई अपॉन 14, ये बन गया पाई माइनस पाई बाई 14। ओके सर, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं सिमिलरली? 14 पाई माइनस 3 पाई अपॉन 14। इसको क्या लिख सकते हैं सर? इसको लिख सकते हैं अपन 14 पाई माइनस 5 पाई बाई 14। ये तो सर साइन पाई बाई 2 हो गया। नीचे इनको मत छेड़ना, एक बार इनको पढ़ा देना ना। तो ये पहला वाला पाई माइनस किया, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पाई बाई 14 बन गया। दूसरे वाला 14 से अलग अलग डिवाइड करूं तो पाई माइनस 3 पाई बाई 14 है क्या, तो ये बन गया 3 पाई बाई 14, और ये बन जाएगा साइन 5 पाई बाई 14। एंगल सिंप्लीफिकेशन वाला काम पहले कर लिया मैंने, बीच वाला 1 हो गया, तो ओवरऑल क्या बन गया? साइन स्क्वायर पाई बाई 14, साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 14, साइन स्क्वायर 5। अरे सर ये तो पीछे वाला सवाल ही बन गया, अपन ने इनको जबरदस्ती कोस में कन्वर्ट किया था, वो कोस वाला बनाता और 1/8 वैल्यू आई थी। यस 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 यस, अभी किया था पीछे वीडियो लेक्चर में। हाँ, तो होल स्क्वायर खत्म। मैंने कहा था वो सवाल याद ही रख लेना, स्टैंडर्ड सवाल है, घूम फिर के आएगा। और जेई मेंस का सवाल है ये 2021, जेई मेंस 2021। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम जेई मेंस 2021। तो आपको ये सवाल अगर याद ही हो जाए तो बहुत ही बढ़िया बात नहीं है क्या? कंटिन्यूअस प्रोडक्ट का इसको याद ही रख लेना भी। चलो आगे बढ़ते हैं। और भी सवाल है क्या मेरे पास? मैं देखता हूँ, मैं पक्का याद नहीं है, बट लेके तो आया था मैं बहुत सारे। अच्छा ये है क्या वो जेई मेंस 2021 का सवाल? ओके, ये नहीं है, सॉरी माय बैड, वो सवाल नहीं है, वो एक्सटेंडेड क्वेश्चन है ऐसे ही, अब आ जाएगा ठीक है फ्यूचर में। ये है भाई जेई मेंस का क्वेश्चन, ये है भाई जेई मेंस का क्वेश्चन। करो फटाफट, सेम आइडिया। इसको क्या लिख सकता हूं मैं? पाई बाई 8। कैसे? 8 पाई माइनस पाई। ओके, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 8 पाई माइनस 2 पाई, 8 पाई माइनस 2 पाई लिख सकता हूं ना इसको। 8 पाई माइनस 2 पाई अलग अलग डिवाइड किया तो ये बनेगा पाई बाई 4। इसको क्या लिख सकता हूं? 8 पाई माइनस 3 पाई, ये बनेगा 3 पाई बाई 8, और ये पाई बाई 4 है, ध्यान रखना। ये क्या है? पाई बाई 4। तो ये क्या बन गया? 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 8 लास्ट वाले से। अब इसको देखो जल्दी जल्दी कर रहा है, डिटेल में मैंने पीछे किया, उसको आप काम में ले सकते हो राइट। और इसको साइन पाई बाई 4 कर देता हूं, साइन स्क्वायर पाई बाई 4, पाई बाई 8 है ना, ये भी पाई बाई 4 ही बनेगा क्योंकि इधर भी 2 पाई बाई 8 बनेगा, कट जाएगा वो ना। और साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8। ओके, इसकी वैल्यू तो पता ही है सर मेरे को, क्यों बीच में घुसा रहे हो उसको? 1/√2 ऑल्सो 1/2, 2 से 2 कट गया, तो ये सवाल क्या आ गया? साइन स्क्वायर पाई बाई 8, साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8। सर मेरे को ना एक चीज दिख रही है, इन दोनों का सम पाई बाई 2 है।
अच्छा 3 पाई प्लस पाई 4 पाई अपॉन 8 सर पाई बाई 2 यस 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 पाई बाई 2 तो अगर इनका सम पाई बाई 2 है इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री इसको क्या लिख सकता हूं मैं पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8 तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा कोस में तो उनका साइन स्क्वायर पाई बाई 8 कोस स्क्वायर बस ये फॉर्मूला लग गया इसलिए कंटिन्यू ऊपर जो 4 से पीछे आइडिया किया था ऐसा हाँ सर किया था तो ये बन गया 1/4 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 कितना होता है 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2 1/8 1/8 बताओ कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। अच्छा देखो ऐसे जब सवाल आए ना तो एक बार एंगल्स के साथ गेम कर लो एंगल्स को छोटा कर लो कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री देख लो मैं बहुत ज्यादा देखता हूं देखो ये जो मैं कर रहा हूं ना ये काम जो मैं करता हूं ना ये मेरा सप्लीमेंट्री एंगल बनाने के लिए कि जो नीचे है वही ऊपर बना लो और मैं कॉम्प्लीमेंट्री करने के लिए इसको क्या लिखूंगा मैं 4 पाई माइनस पाई 4 पाई माइनस पाई या फिर इसको ऐसे चेक कर लो कि कॉम्प्लीमेंट्री तो ये सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का एक गेम ध्यान में रखना भी इससे क्या होता है कि वो चीजें कट जाती है सेम बन जाती है और वो फॉर्मूला लगना आसान हो जाता है। ओके चलो आगे बढ़ेगा हाँ सर देखता हूं और भी सवाल है क्या कोई नहीं इतने ही सवाल है। ओके उम्मीद है आपको मजा आया होगा लेक्चर में ये था कंटिन्यूस प्रोडक्ट अपन ने बहुत सारे सवाल इसके किए बहुत ही मजेदार टॉपिक है बार बार आता रहता है। अब ये कंटिन्यूस प्रोडक्ट का एक ना एक आइडिया और देता हूं आपको ना एक छोटा सा आइडिया अब जो यहां तक वीडियो देखा उनको फायदा मिलेगा भाई लास्ट में एक टिप देके जा रहा हूं और ये सवाल कई बार जेईई मेंस में दिखता नहीं है 1 + x स्क्वायर 1 + x की पावर 4 ऐसे चल रहा है 1 + x की पावर लेट से 2 की टेबल 2n ओके सर ये क्या लिखा हुआ है सर देखो ऊपर नीचे 1 - x से मल्टीप्लाई करो इससे क्या होगा सर देखो देखो तुझे देखो दोनों का मल्टीप्लाई सर 1 - x स्क्वायर क्या आया अलग कलर लेता हूं मैं एक बार इन दोनों को किया तो क्या आया 1 - x स्क्वायर अब इसको इससे किया तो सर इसको इससे करेंगे ना तो ये आएगा 1 - x स्क्वायर ओ सर ये तो कंटिन्यूस प्रोडक्ट चालू हो गया यस लास्ट में क्या बनेगा x - 2n + 2 डिवाइड बाई 1 - x यस और नो यस और नो यस और नो तो आपको ये सवाल देखने को मिल सकता है कभी ना कभी जेई की प्रिपरेशन में और उसमें ऐसा किया हुआ मिलेगा ये इतना सा ऐसा डेटा मिलेगा 1 + x की पावर इवन ऊपर नीचे 1 - x से मल्टीप्लाई करना है ध्यान रखना ये भी एक कंटिन्यूस प्रोडक्ट का आइडिया है। यस सर क्या प्यारी बात बताई सर आपने क्या प्यारी बात बताई वाह सर ओके इसी प्यारी बात के साथ अपन इस लेक्चर को खत्म करेंगे उम्मीद है आपको मजा आया होगा जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे।